हेलो फ्रेंड्स, आज हम बड़े आसान तरीके से प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। बिल्कुल इजी मेथड से। ये हमने कपड़ा लिया है और ये हमारा मेन फैब्रिक है। इसके ऊपर पूरे पे इस तरह से वर्क दिया है। ये हमारा फ्रंट का हिस्सा है और ये हमारा बैक का हिस्सा है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा बैक पार्ट है और यहाँ से इस पे बॉर्डर दिया है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट इसमें प्रिंसेस कट लगे हुए हैं। तो इस किस तरह से हमें इसकी कटिंग करनी है। और ये हमारी स्लिप्स दी हुई है और यहाँ बीच से एक जॉइंट है। तो इस जॉइंट को हम खोल देंगे, दो पार्ट को अलग करेंगे। पहले हम इस कपड़े को एक तरफ कर देते हैं और ये हमारा अस्तर वाला कपड़ा है। ये मैंने 1 मीटर का कपड़ा लिया है। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलाई को खोल देंगे। तो जो हमारी सिलाई है उसको खोल के हम 2 पार्ट कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो इस तरह से हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। इन दोनों पार्टों को एक तरफ कर देते हैं और इस कपड़े को हमें डबल फोल्ड में अच्छे से सेट कर लेना है। हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। प्रिंसेस कट में हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जो भी हमारा सीने का नाप है उससे हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए यहाँ पे कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है। सबसे पहले हम यहाँ से कपड़े को सीधा कर लेते हैं। थोड़ा सा यह कपड़ा रेसे वगैरह हैं उसको हम निकाल देते हैं। अब हमें यहाँ से केवल 1/2 इंच का एक निशान लगाएंगे इस तरह से। और 1/2 इंच का निशान हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेते हुए 1 इंच का इसमें मार्जिन लिया है, क्योंकि नीचे की साइड से हम पट्टी लगाएंगे। तो हम इस निशान को बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। इसकी लेंथ मैंने 15 इंच की ली है। अब हमें यहाँ पे सीधी लाइन को लेना है। यहाँ से शोल्डर का नाप ले लेते हैं। तो 6.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए 6.5 पे निशान लगाएं और यहाँ पे हमें 6 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि हमारा जितना भी ज़्यादा बड़ा साइज़ होता है, इसका 44 इंच का सीना है, तो उतना ही हमारा आर्म होल की लंबाई कम होती जाती है। अब हमें सीने का नाप ले लेना है। तो 44 इंच का सीना है, इसमें मैंने 11 इंच पे निशान लगा और 2.5 इंच पे यहाँ पे मार्जिन का निशान लगाएंगे। तो प्रिंसेस कट में मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। ये हमारी कमर का निशान है, जैसे कि 10 इंच पे निशान लगाए और इसमें मैंने 2 इंच की टक्स के लिए है और 1.5 इंच इसमें सिलाई मार्जिन। इस तरह से हमें ले लेना है। अब इन निशानों को आपस में इस तरह से मिलाएंगे। ये देखिए, यहाँ से मिलाएंगे, ये हमारा फिटिंग का है और यहाँ से हमें मिला लेना है, ये हमारा सिलाई मार्जिन। अब हमें यहाँ से प्रिंसेस कट के निशान लगाने हैं, तो इसको मैं बाद में कर लेती हूँ। तो पहले हम टक्स पॉइंट निशान लगाएंगे। यहाँ ऊपर शोल्डर से नापेंगे, ये ऊपर शोल्डर से हम नापेंगे। तो यहाँ पे मैं 11 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। हर किसी का साइज़ अलग अलग आता है। तो यहाँ पे 4 इंच की दूरी पे चौथा निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे, क्योंकि डॉट डालेंगे यहाँ पर, तो इतनी हमारी बड़ी डॉट आएगी। और यहाँ से हमें गोलाई शेप करते हुए इसी में मिला लेना है। तो ये देखिए निशान लग चुके हैं। अब हमें यहाँ से आर्म होल का शेप लेना है। तो मैं यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ 1 इंच पे, ये देखिए, और इसको हम गोलाई शेप कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमें गोलाई शेप कर लेना है। अभी हमने शोल्डर को डाउन नहीं किया है, तो 1/2 इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे और गले की चौड़ाई ले लेते हैं 3 इंच। आप अपने हिसाब से लीजिएगा। अब यहाँ से हम 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे गले की लंबाई और यहाँ से कर देते हैं गोलाई शेप। इस तरह से निशान हमारे हो चुके हैं। अब हमें यहाँ से आर्म होल को चेक कर लेना है। तो 9 इंच का मेरा आर्म होल आया है निकल के, ये देखिए बिल्कुल सही आया। थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ यहाँ से झुकाव देते हुए निशान लगा लेती हूँ कुछ इस तरह से, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे कपड़ा इकट्ठा होने लगता है। तो इस तरह से हमने निशान लगाए। और प्रिंसेस कट की कटिंग हम अभी नहीं करेंगे, इसको मैं इसी तरह से इसमें सिलाई लगा के इसको बनाऊंगी। तो यहाँ से हम कटिंग कर लेते हैं। गले की कटिंग अभी हम नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, हम बाहर की तरफ ही इस तरह से कटिंग करेंगे। इस कपड़े को हम एक तरफ कर लेते हैं और यहाँ पे एक छोटा सा कट लगाएंगे। एक कट हम यहाँ से लगा लेते हैं जितना हमें कपड़े को दबाना है। तो यहाँ से इस तरह से निशान हम लगा लेते हैं। अब हमारी फ्रंट की तो कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। यहाँ से हम लंबाई ले लेते हैं 16 इंच पे,
क्योंकि 1 इंच मैंने इसमें प्लस करके लिया है। पहले मैं इस कपड़े को चेक कर लेती हूँ ये हमारा जो मेन फैब्रिक है वो कितना बड़ा है, तो उसी के हिसाब से मैं ले लेती हूँ। तो ये देखिए हमारा 1 इंच और एक्स्ट्रा है, यानी कि 17 इंच का है, तो मैं यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे निशान लगाए। अब इस निशान को हमें सीधा कर लेना है। इस तरह से हम निशान को सीधा कर लेते हैं और यहाँ पे जो हमने निशान फ्रंट में लगाए थे वही निशान हमें इसमें भी लगा लेना है इस तरह से। अब हमें यहाँ से सीने का नाप ले लेते हैं। 11 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से हमें निशान लगा लेने हैं। जो निशान हमने उसमें लगाए थे वही निशान हमें यहाँ पे ले लेना है और इसका हम हाफ कर लेते हैं और यहाँ पे हम डॉट डालेंगे। तो इसके लिए हमें निशान लगा लेते हैं। इसकी लंबाई मैंने 5 इंच की ली है और गले की कटिंग अभी हम नहीं करेंगे, इसको हम बाद में कट करेंगे। तो इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। यहाँ से कपड़े को कट करेंगे इस तरह से और यहाँ से भी कपड़े को कट कर लेते हैं। तो जो बचा हुआ कपड़ा इसमें से हम बाजू निकालेंगे। अब हम इन मेन फैब्रिक को उठाएंगे और अच्छे से 20 सेंटर में नेक को रखेंगे इस तरह से। और जो हमने अभी कटिंग की है बस उस कपड़े को इसके ऊपर अच्छे से सेट कर लेना है और यहाँ से केवल 1/2 इंच ही कपड़े को एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग करेंगे, ताकि जब हम चारों तरफ से सिलाई लगा के इसको अच्छे से सेट करें और जो बाद में जो बचेगा कपड़ा उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। तो इस तरह से हमें ये कटिंग हो चुकी है। इस कपड़े को भी हमें डबल फोल्ड कर लेना है। फ्रंट पार्ट को इस तरह से हमें डबल फोल्ड करके और ये वाले कपड़े को बराबर सेट कर लेना है। तो हमें ब्लाउज की लंबाई हमें 15 इंच की लेनी है और ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक सिलाई लगा के इसको छोटा करना है। तो छोटा हम किस तरह से करेंगे वो हम स्टिचिंग में ही बताएंगे आपको। तो इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। यहाँ से कपड़े को थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग करेंगे इस तरह से। तो दोनों ही पार्ट हमारे इस तरह से निकल आए हैं और बचे हुए कपड़े में से हम बाजू निकालेंगे। इन दोनों बाजू को इस तरह से हमें रखना है, एक दूसरे के ऊपर सेट कर लेना है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ से वो हम कट कर लेते हैं। ये देखिए इसको हम निकाल देते हैं और यहाँ से मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिए हैं। जो भी आपकी लंबाई है उसके हिसाब से आप ले सकती हैं। यहाँ पे मैं एक 3.25 इंच पे निशान लगा लेती हूँ और यहाँ से आर्म होल का शेप दे देते हैं। यहाँ से मैं एक निशान लगा लेती हूँ मोहरी का निशान और इसमें हमें मार्जिन ऐड कर लेना है। आर्म होल निशान हम 9 इंच पे ले लेते हैं और यहाँ से इस तरह से मार्जिन ऐड करेंगे। थोड़ा सा कपड़े को सीधा कर लेते हैं। जो भी रेसे वगैरह निकल रहे हैं इसको हम कट करके निकाल देते हैं और यहाँ से हम आर्म होल शेप में कटिंग कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ से भी कट करेंगे। ये देखिए अब हम यहाँ से छोटे छोटे कट लगा लेते हैं। यहाँ पे फिटिंग का कट लगाएंगे एक और एक कट हम यहाँ पे लगा लेते हैं। अब हम यहाँ से फ्रंट के लिए यहाँ पे निशान लगाएंगे 20 सेंटर में और यहाँ से हमें 1/2 इंच की गोलाई शेप करते हुए इस तरह से राउंड बनाएंगे फ्रंट के लिए, क्योंकि फ्रंट के लिए हमें कटिंग करनी है। तो इसको मैं बाद में कट करूँगी। तो पहले हम स्लिप्स की कटिंग कर लेते हैं। मेन फैब्रिक को अच्छे से सेट करके इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए कटिंग हमारी हो